शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औलियाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराईल। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखों पे तलवा तेरा। और क्या झुके जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरवाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हम तमाम की जान है। करोड़ा दुरूद व सलाम हुजूर ताजदार मदीना राहते क़ल्ब सीना साहिबे लौलाक सय्याह अफलाक जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा साक़ी कौसर शाफ़ए महशर हम सब के दिल पर महबूब रब्बी अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनके सदक़े में अल्लाह ने हम सब को पैदा फरमाया, अपने महबूब को वफ़ादार बनाया है। ये महफिल माशाल्लाह अपने उरूज की तरफ है और नासिर भाई ने माशाल्लाह इस पे 4 चांद लगा दिया था महफिल में ना, और अली भाई ने नाम ही माशाल्लाह ऐसा करामत वाला नाम है, तो अली भाई ने ना इस महफिल को 8 चांद लगा दिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए मैं बात करूंगा ना सीधी सीधी मोहब्बत वाली, ठीक है ना। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रहे। इसलिए अक्ल वाले सोचते रह जाते हैं, इश्क वाले सब कुछ लुटा दिया करते हैं, है ना। और अक्ल वालों के नसीबों में नहीं ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। हम तो ऐसे आशिक बैठे ना, आपकी सुभान अल्लाह जब तक नहीं आएगी ना मैं तकरीर शुरू नहीं करने वाला। हम ऐसे आशिक बैठे हैं, आपका मकान इधर बलोच गोड में ना, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे जनाब आपकी शनाख्त क्या है, तो यकीनन आप उसको यही जवाब देंगे कि वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना। जरा पीछे वाले भी बोलो ना सुभान अल्लाह। वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना, क्योंकि मुझे आवाज जब देना तो गुलामे पंजतन कहना। मैं बिला तमीद गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। आपका ज़ौक़ सलामत रहे या ना रहे, अगर ऐसा ना समझिएगा कि ज़ौक़ सलामत रहे तो मैं 1 घंटे की तकरीर करूंगा। कोशिश करूंगा कि कम वक्त में कुछ ज्यादा बातें हो जाएं, यानी ऐसी जामे बातें हो जाएं जो हमारे लिए मशअले राह भी हो, हमारे लिए बाइस बरकत भी हो। आपकी तवज्जो है ना। पीछे वाले हजरात अगर बैठे और करीब होकर बैठे, देखिए हाथ तो उठाना आप जलसों में उठाइएगा, इसलिए हम तो सीधा ये कहते हैं कि जो अमीर बनकर बैठा है वो वहीं बैठे जहां बैठा है, जो मौला अली के दर का फकीर बनकर बैठा है ना तो वो लाइन में लग जाए। इसलिए खैरात बंटने का वक्त है, पीछे रहेंगे
अपने प्याले को उल्टा करके रखेंगे तो फिर खैरात नहीं मिलेगी। खैरात उसी को मिलेगी जो कासे को सीधा रखेगा और खाली दिखलाएगा, तो दामन को उसी के भरा जाएगा। इसलिए कि वक्त कबूलियत का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह। पूरी आयत मुबारका का तर्जमा करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अला है ना, अला ये लफ्ज खबरदार है। या अल्लाह, तूने ये लफ्ज खबरदार नमाज से पहले क्यों नहीं बयान किया? या अल्लाह, तूने ये लफ्ज खबरदार रोजे से पहले क्यों नहीं बयान किया? या अल्लाह, ये लफ्ज खबरदार तूने हज के एहकाम से पहले क्यों नहीं बयान किया? या अल्लाह, ये लफ्ज खबरदार तूने ज़कात, तूने सदकात, तूने वालिदैन की खिदमत से पहले क्यों नहीं बयान किया? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब बात बड़ी होती है ना आगे, तो पहले तवज्जो दिलाई जाती है। जैसे हम महफिलों में कहते हैं ना कि अगला शेर पढ़ने जा रहा हूं, कहिए सुभान अल्लाह, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम अपनी आवाज पर आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं, बल्कि आपकी तवज्जो इसलिए मलूस चाहते हैं ताकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं ना वो बात हल्के में ना आ जाए। समझ रहे ना मेरी बात को? वो बात सीधा आपके दिल के कासे में चली जाए। तो आप जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको आम समझाने के लिए कहता हूं कि देखिए, आप जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना, मैं आपको मिसाल दूं बिजली घर की, पावर हाउस की। आपने अक्सर देखा होगा कि जहां पर बिजली बनती है और जहां तक ऐसा रेंज होता है कि यहां तक नुकसान नहीं है, लेकिन इसके बाद नुकसान हो सकता है, तो महकमा बिजली वाले जो है ना, केएमसी वाले, केसी वाले, ये क्या करते हैं, ऐसे के निशान बनाते हैं। देखा है ना आपने? इसके ऊपर एक खोपड़ी बनाते हैं और नीचे लिख देते हैं खबरदार। तो या अल्लाह, तूने क्या दुनिया वालों को देखकर लिखा कुरान में खबरदार? इसलिए कि यहां तो खतरा था, मेरे मालिक आगे भी खतरा है। अल्लाह ने फरमाया कि वो दुनियावी मामला है, अगर बिजली के तार के साथ छेड़खानी की जाए तो जान जाने का खतरा है। और आगे जिनका बयान हो रहा है, यानी अल्लाह के दोस्तों का, अल्लाह के वलियों का, उनकी शान में कोई हल्की बात की जाए या उनकी शान में गुस्ताखी की जाए तो अल्लाह ने फरमाया फिर ईमान जाने का खतरा है। इसलिए अल्लाह ने पहले तंबीह कर दी है। कैसे तंबीह की? अला, खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ है। खौफ का मतलब क्या? खौफ इंसान को अपने लिए होता है, हुज़न इंसान को दूसरे के लिए होता है, ये सदमा कहते हैं हुज़न को। अब देखिए, अल्लाह के जो वली है ना, उनका जीना भी अल्लाह के लिए, उनका खाना पीना भी अल्लाह के लिए, उनका दुनिया से जाना भी अल्लाह के लिए। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त आ गया, जैसे हमारे अब तैयारी करते हैं ना सफर की, बिलाल हबशी अपने घर वालों को वसीयतें कर रहे हैं कि बस भाई सुबह जाना है। सरकार कहां जाना है? कहा कि सफर आखिरत पर। कहा यहां तो हमने लोगों को देखा कि ये मौत का लफ्ज सुनते ही उनके पेशानी पर पसीना आ जाता है, और आप इतनी मुतमईन। तो बिलाल ने कहा कि सुनो, ये मौत मेरे लिए बाइसे तकलीफ नहीं है बल्कि बाइसे राहत है। कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की मौत को आसान करे। अगर हुजूर के जलवे में मौत आई तो यकीन मानो अल्लाह ताला मौत को आसान कर देगा। आप जरा सुनिएगा, जब मौत आसान हो जाती है ना, याद रखिए हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह जिस बंदे को पसंद करता है तो 1 साल उसकी मौत से पहले उसको हिदायत दे देता है, उसकी जिंदगी के कितने गुनाह क्यों ना हो, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है ना तो लोग उसके तारीफों के पुल बांधते हैं कि देखो भाई, ये जो दुनिया से जाने वाला है ना, ये तो इतना नेकोकार था, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से नाराज होता है तो 1 साल पहले उसे गफलतों में, उसे दुनियादारी में मुब्तला कर देता है, और फिर वो कितना नेकोकार क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक उसे बदनामे ज़माना कहती है। तो अल्लाह ताला हमें नेकोकार लोगों में शामिल करे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आपने इधर ड्राइवर को देखो, सारे इधर पैसेंजर को देखते रहोगे तो फिर गाड़ी ठुक जाएगी। फिर आप तवज्जो इधर मेरी तरफ रखें। ऐसे ही होता है ना, ड्राइवर बोलता है यार मेरे साथ एक ऐसा बंदा हो, उवैस भाई जैसा बात करने वाला बंदा जो ना खुद सोए ना दूसरे को सोना दे। ठीक है, आप जरा तवज्जो कीजिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हजरत बिलाल हबशी ने कहा कि ये मौत तो मेरे लिए बहुत कीमती शय है, मेरे लिए तोहफा है। पूछा किस लिए? कहा इसलिए कि जिस नबी के तस्करे में दुनिया में किया करता था, उस नबी को देखने के लिए तो मैं मर रहा हूं। मैं एक बात कहूं, अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहे, हजरत हजरत माज बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, आप लोगों थोड़ा बेदार रहे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। हजरत हबीब बिन ज़ैद कौन है? जब मुसलमा बिन कज़ाब ने नबूवत का दावा किया ना, तो हबीब बिन ज़ैद को पता चला कि कोई झूठा नबी उठा है। कहा क्या किया जाए? मिंबर पे बैठ के बोलना तो आसान है, आप तो मेरे अपने बंदे ना, सुभान अल्लाह की दाद दे रहे हैं, वाह कर रहे हैं। अपनी मस्जिद में बैठकर बोलना, अपने मुरीदों के दरमियान बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन गैरों की आंखों में आंखें डालकर, अगियार की आंखों में आंखें डालकर कहना ये मुश्किल नहीं है, बल्कि ये नामुमकिन है। और यकीन मानो ये जज्बा किसको मिलता है? ये जज्बा उसको मिलता है कि जिसकी माएँ दूध भी पिलाती हैं तो दुरूद पढ़कर पिलाती हैं। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को। हजरत हबीब बिन ज़ैद निकले, मुसलमा बिन कज़ाब आमने सामने। मुसलमान ने कहा कि हबीब कैसे आना हुआ? कहने लगे कि तेरी झूठी नबूवत का जो तूने एक माहौल बनाया ना, उसको मिसमार करने आया, उस महल को गिराने आया हो। कहा फिर किस लिए आया? कहा कि अपने सच्चे आका की तारीफ को बयान करने के लिए आया। आज लोग कहते ना मिट जाएगा, मैंने कहा नहीं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, इसलिए कि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, और जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। आप जरा सुनिए मेरे आका की शान। हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो, तू झूठा है, आमना का लाल सच्चा है। मुसलमान ने कहा कि इसको पकड़ो, इसलिए कि गैरत हर इंसान के अंदर तो नहीं है ना, हर इंसान के अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि वो मोहब्बत का, इश्क का दावा कर सके, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। हबीब बिन ज़ैद ने जब ये कहा, मुसलमान ने कहा पकड़ लो, पकड़ लिया गया। कहा बता क्या कहता है? कहने लगे तू झूठा है, मेरा आका सच्चा है। एक हाथ काट दिया गया। नामूसे रिसालत पर जो पहरा देने वाले हैं ना, अजीमत की राह से गुजरना सिर्फ मिंबर पर बैठकर नहीं है, बल्कि मैदानी अमल में भी आना पड़ता है। एक हाथ काट दिया गया। पूछा बता? कहने लगे तू झूठा, मेरा आका सच्चा है। उसके बाद एक पांव को काटा गया। कहा बता क्या कहता है? कहा कि तू झूठा है, मेरा आका सच्चे हैं। दूसरे पांव को काटा गया, जमीन पर आ गए। अब ना इतनी ताकत कि तलवार उठा सके, न इतनी ताकत कि किसी मजलिस को बदल सके, लेकिन मुसलमान ने कहा कि बता क्या कहता है? हबीब के रगों में वो खून दौड़ रहा है कि जिसने आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान किया। वो खून दौड़ रहा है, वो आशिक माओ ने उसको दूध पिलाया है कि तारीख ने जिनके कसीदे बयान किए हैं। हबीब बिन ज़ैद जमीन पर लेटे हैं। मुसलमा बिन कज़ाब ने कहा बता क्या कहता है? हबीब बिन ज़ैद अपनी जुबान से कहते हैं ओ बदबख्त तू झूठा है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम सच्चा है। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। इसलिए क्या पता यही वाकया और इस वाकये की ताईद और इस वाकये की तारीफ हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाए। काश अल्लाह हमें हुजूर के मुहाफिजों में कबूल करे। अब सुनिएगा, मुसलमान ने कहा कि ये बहुत बोलता है, इसकी जुबान काटो। जुबान काट दी गई। अब तो मुंह से खून मुंह से भर गया है, उठने चलने की ताकत नहीं है। मुसलमान ने सीने पर सवार होकर कहा बता अब क्या कहता है? हबीब की जुर्रत को सलाम है, अपना चेहरा गुंबद खजरा के मक्की की जानिब करके कहता है कि जुबान नहीं है तो क्या हुआ, अब भी कहता हूँ और बदबख्त तू झूठा है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा बात अब आगे यहाँ खत्म नहीं हुई है। ऐसा होता ना कोई अपने बच्चे को फौज बनाए, भाई जिसने फौज की वर्दी पहन ली उसका आखिरी मकाम क्या है? शहादत। ऐसा है ना, वो शहीद हो जाएगा। अब सुनिएगा, वही शहीद जिसको माँ बाप अपनी दुआओं के साए में बेचते हैं, वो शहीद होकर आए, आर्मी वालों के प्रोटोकॉल में आए, इज्जत इकराम के साथ आए और तोहफे तहाइफ के अंबार के साथ आए। लेकिन जब माँ उस जवान का लाशा देखती है ना,
एक तरफ दिल में ख्याल है कि शहादत का रुतबा मिल गया, ये तो हमारे लिए शफी बन गया है, लेकिन एक तरफ ख्याल आता है कि अभी तो जवान था, अभी तो सहरे के फूल देखने थे, अभी तो इसका नफा उठाना था, अभी तो इसके साथ कुछ अच्छा मामला करना था। लेकिन जरा सुनना, हबीब बिन जैद की माँ को पता चला कि भाई बेटा शहीद हो गया। माँ ने पूछा कि बताओ तो कैसे शहीद हुआ। साहबी जो कासिद बनकर गए उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, माओ का दिल तो बड़ा नरम होता है ना, माओ का दिल तो बड़ा नरम होता है। हबीब की माँ ने कहा सुन, हमारा दिल वो नरम नहीं है, इसलिए कि हमने अपना सब कुछ मुस्तफा के कदमों में कुर्बान किया हुआ है। ये ऐसे आशिक रसूल हैं। हबीब बिन जैद बता कैसे शहीद हुए, ताकि पता तो चले कि हुजूर की मोहब्बत में हजरत अबू उमारा मैदान जंग में, जंग यमामा में अपनी वालदा के साथ आए। माँ पानी पिला रही है, बेटा जंग लड़ रहा है, एक काफिर के गर्दन को उतार कर हजरत अबू उमारा तशरीफ लाए माँ के साथ दुआ लेने के लिए। माँ ने दुआएं दी और पीठ ठोकर मैदान की तरफ घुमाया, कहा कि बेटा उस वक्त तक ना आना जब तक मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जान को तू कुर्बान नहीं कर देता है। हबीब बिन जैद की माँ ने पूछा बता क्या हुआ। कहने लगे पहले हाथ काटा गया, पांव काटा गया, जबान काटी गई, आखिर में गर्दन को काटा गया। हजरत हबीब बिन जैद की माँ ने अपना दुपट्टा लिया, दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद किए। कासिद ने कहा अम्मा दुआ का वक्त नहीं है, ये तो सदमे का वक्त है। हबीब की माँ ने कहा ये सदमे का वक्त नहीं है, ये तो वक्त शुक्र है कि जिसकी वजह से अपने बेटे को दूध पिलाया था, आज मेरे बेटे ने उस मकसद को पूरा करके दिखला दिया है। तो आशिक ये कहते हैं आका ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं, और का तेरे नाम पर को रहने दे, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके। ये नहीं समझना कि एक बेटा कुर्बान करेंगे घर में छुप के बैठ जाएंगे, नहीं, कहा कि तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं। आशिक का शेवा ये है। अब जरा सुनिएगा, मैं चूंकि बात बतलाने लगा हूं, आज अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी से पूछूं कि यार 8 बजे से बैठे हो, 12:45 हो गए, सर्दी भी है, अच्छा हम तो तैयारी से हैं, चादर भी है, अंदर भी 1-2 हमने पहन लिया, चलो भाई वास्कट भी चढ़ा लिया, हमने अमामा भी बांध लिया, सर भी छुप गया, मोजा भी पहन लिया, यानी कि पूरे पैक हो गया है, आप तो सीधे बैठे हुए हैं। तो मैं कहूँगा ये बताओ क्यों बैठे हो। आप कहेंगे हुजूर से मोहब्बत है। तो मैं कहूँगा भाई हुजूर को तुमने देखा है जो मोहब्बत कर रहे हो। आप कहेंगे ओ भाई मौलवी साहब सुनो कि बिन देखे जब ये आलम है तो फिर दीदार का आलम क्या होगा, अभी तो देखा नहीं है। मैंने कहा सुनो, फिर इसी जज्बे को कायम रखना, क्योंकि हबीब जैसे मुजाहिद जब अपनी कब्रों में जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। देखो मेहमान तो आते जाते रहेंगे ना, मेहमान तो आते जाते रहेंगे, आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखना, सुनिएगा मेरी बात को। ऐसे गुलाम जब कब्र में जाते हैं फिर फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते उठाते हैं, तो वो गुलाम कहता है कि अब तो पाए नाज से, यानी हुजूर का जलवाए ज़ेबा देखने के बाद जब गुलाम मुस्तफा के कदमों में गिरता है, फरिश्ते कहते उठ जा, पहले सवाल का जवाब देना है। तो गुलाम कहता है कि अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं इसलिए कि कब्र में सरकार आए, ये तो मंसूबा पहले से बनाया हुआ था, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं, आसानी से मकाम नहीं मिला है, मौत का जाम पीना पड़ा है। तो फिर आप जानते हो फरिश्ते क्या कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं अच्छा ये बता तू आका के बारे में क्या कहता था। वो कहता था कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। तो फिर फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल उरूस, फिर तू सो जा, अरे सोना कैसा है, का ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये बिन देखे का मामला है, 8 बजे से 12:45 बजे तक बैठे हो, न भूख का पता है न सर्दी का पता है, नीचे तो पत्थर भी होंगे, इस तरह से कोई कालीन तो नहीं बिछाना आपके लिए, न गद्दे वाला सोफा है। लेकिन मैं कहता हूँ इसी बात को कायम रखना, इसलिए जब कब्र में हुजूर को देख कर जाओगे ना तो आशिक कहते ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते
तो कब्र में मुस्तफा को देखकर कहोगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अब आका की कब्र पहले खुलेगी, गुलाम की कब्र बाद में खुलेगी। आका को मकाम महमूद पर बिठाया जाएगा, गुलाम की कब्र खुलेगी। अब गुलाम कहेगा कि खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सोया था आका को देखकर, अब उठ रहा हूं तो आका को देखने के लिए। उबैद भाई ये जुमला आपकी नजर, भाई अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है ना। अभी मैंने क्या कहा कि मेरा रब जानता है, मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरा रब जानता है, तो फिर ये मैदान महशर को सजाना क्या है और ये कयामत क्या कि जमीन तांबे की सूरज सवा नेज़े पर। मैंने कहा सुनो जुल्फ लहरा के जब वो आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। अब जरा सुनना, आशिक कहता है कि फकत इतना सबब है इन एकाद में महशर का हिसाब किताब नहीं होगा। दामन में ले लो उनके पना आज नच दियो, महंगी पड़ेगी वरना अदावत रसूल की। हश्र में एक एक काबू तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फट गए उनका सहारा छोड़कर। मैंने कहा सुनो कि दामन में उनके ले लो पना आज नच दियो, इसलिए कि आज ले उनकी पना। जो कहते थे ना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, तो आज देखो उन्होंने गैर से काम नहीं रखा, लेकिन पूरी दुनिया उनके कब्र को मरकज़े तजल्लियात समझ रही है। आज उनको फनाफी खातमुन नबिय्यीन कहा जा रहा है, लेकिन जरा इस बात को सुनना कि वो बड़े खुश नसीब हैं जो हुजूर की मोहब्बत में जीते और हुजूर की मोहब्बत में मरते हैं। मैं जरा आपको समझाने लगा हूं ना, हुजूर सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि ये महफिल जिक्र गौसुल वरा है, मैंने तमीद बांधी है ना। मैंने कहा जैसे तेरे और मेरे जैसे बंदे को जो गुनाह भी करें, अल्लाह की नाफरमानी भी करें, शाह साहब शुक्रिया, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी भी करें, उसके बाद भी दावा हुजूर से इतनी शिद्दत मोहब्बत का। लेकिन जरा सुनना, वो जिन्होंने आलम अरवाह में अल्लाह की बारगाह में सजदा किया हुआ है, वो कौन है? वो मेरे और आपके गौसे पाक। मैं मुमासिलत की बात करूं, दौरे जाहिलियत बेटी का पैदा होना ना हुस्न समझा जा रहा है, बाइसे जिल्लत समझा जा रहा है। जब मेरे आका आए ना हुजूर के सदके, अल्लाह ने सारी हमल वाली औरतों को औलाद नरीना अता फरमाया। और सुनो, जब गौसे पाक की विलादत हुई, अबू साले जंगी दोस्त की ख्वाब में मेरे महबूब तशरीफ लाए। ऐसे नहीं हम गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मेरे गौसे पाक ने फरमाया सुनो, जिसने मेरे मदरसे का एक फेरा लगाया, पढ़ने वाला नहीं, मुरीद नहीं, दर्स में बैठने वाला नहीं, साथ खाने वाला नहीं, खिदमत करने वाला नहीं, पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं, फरमाया जिसने मेरे मदरसे का फेरा लगाया, कल बरोज़े क़यामत मैं उस बंदे की भी शफ़ाअत फरमाऊंगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को। अबू साले जंगी दोस्त फरमाते कि हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया अबू साले, अल्लाह ने तुझे वो बेटा दिया है, वो बेटा दिया है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे नबियों में मकाम दिया, वैसे वलियों में उसे मकाम दिया जाएगा। अब मैं आपके सामने एक बात करूं, देखिए वली कौन होता है? आज लोग कहते हैं यार ये कोई नबी हम जैसे हैं, ऐसे लोग कह जाते हैं ना नबी हम जैसे। मैंने कहा एक बात सिर्फ सुनो यार, देखो तुम नबी की बात करते हो, मैंने कहा गौसे पाक फरमा रहे कि जब हुजूर के गुलाम यानी सहाबी जब मैदान जंग में दौड़ते हैं ना, और उनके घोड़े के दौड़ने की वजह से गर्द गुबार उड़ती है, कहा कि वो गर्द गुबार घोड़े के नाक में लग जाती है। गौसे पाक फरमाते कि वक्त का कोई कुतुब भी उस मिट्टी को नहीं पहुंच सकता। गौसे पाक फरमा रहे कि उस मिट्टी तक नहीं पहुंच सकता। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान पैदा हो और उसके बाद ना वो बदनिगाही करे, ना गुनाह करे, ना नाफरमानी करे, ना नमाज छोड़े, ना रोजे छोड़े, 80 साल की जिंदगी मिले, 100 साल की जिंदगी मिले, और वो इबादत करता करता दुनिया में आए और इबादत करता करता दुनिया से चला जाए, आप उसको क्या कहेंगे? यार बहुत नेक बंदा था, ऐसा है ना। लेकिन आप उसकी नेकी को देखकर ये नहीं कहेंगे यार बड़ा सहाबी बंदा था, इसलिए कि किसी इंसान को उसकी इबादत सहाबी नहीं बना सकती है। सहाबी को सहाबी बनने के लिए आका का दीदार करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं नबी हमारी तरह, मैंने कहा तेरे बाप और तू और तेरे दादा परदादा सब मिलकर मुस्तफा के गुलाम जैसे नहीं बन सकते, तो नबी जैसे कैसे बन सकते हो? इसलिए कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और एक शेर में पढ़ूंगा कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है, मैं बेहैरत है जमाना मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।
अब जरा सुनिएगा मेरी बात। वली कौन है? वली जरा बोलो ना मेरे साथ। कल तक नहीं बैठे रहूंगा, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। बोलो ना मेरे साथ, वली कौन है? सुनिएगा मेरी बात। मैं ये चादर इस्तेमाल कर रहा हूं, तकरीबन तकरीबन 500 रुपए की चादर है, ठीक है? उर्दू है ना, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, थोड़ी सी मिसाल समझिए, मिसाइल नहीं है जो मैं आपको पे मारूंगा और आप सीधे हो जाएंगे, नहीं, ये मिसाल है। सुनिएगा मेरी बात। ये चादर 500 रुपए की मैंने खरीदी। अच्छा, कभी इसको मैं कंधे पे डालता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ, कभी इधर रख देता हूँ, बाज़ औक़ात यहाँ से गिर भी जाती है। आप देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। समझ रहे मेरी बात को? यानी चादर कीमती है, गिर जाती है, आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन मेरा इरादा बने यार, मेरे मस्जिद में या मेरे घर पे जो कुरान पाक का नुस्खा रखा है ना, उसका जो गिलाफ है वो बुसीदा हो गया। अब मैं चला जाऊं किसी बाजार में या दुकान पे, सबसे सस्ती दुकान पे जाऊं, सबसे सस्ती नस्ल का कपड़ा उठाऊं और उस कपड़े को लेकर आऊं और लाकर कुरान का गिलाफ बनाऊं। अभी तक मेरी बात समझ आ गई? कुरान का गिलाफ बनाऊं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मुझे लगे यार ये कपड़ा जो मैंने लाया था ना, ये बड़ा बोसीदा हो गया, पुराना हो गया। पहले ही 2 नंबर था, अब तो ये 6 नंबर हो गया। अब उस कपड़े को अगर मैं लपेटूं, मोड़ मरोड़ के जब मैं नीचे देखने लगूं, आप दूर से देखेंगे, कहेंगे मौलवी साहब थोड़ा ख्याल करना। मैं कहूंगा यार क्यों? आप कहेंगे जनाब बात ये है कि अभी तो मसला ये, मैं कहूंगा यार मेरी चादर नीचे गिर गई और तुमने कुछ नहीं बोला, और इस कपड़े को लेकर मैंने सिर्फ जमीन की तरफ देखा है और तुम वहां से मुझे खबरदार कर रहे हो। मैं कहूंगा किस लिए? तो आप यही कहेंगे जनाब ये चादर जो है ना महंगी जरूर है, पर इसको निस्बत आपके साथ मिली हुई है। आप भी आम है, ये चादर भी आम है, लेकिन ये कपड़ा सस्ता जरूर है। लेकिन जब इस कपड़े को निस्बत मिल गई उस पाक कुरान की, अब ये कपड़ा आम नहीं रहा, बल्कि ये कपड़ा भी बाकमाल बन गया है। अब जरा सुनना मेरी बात को कि जब ये कपड़ा कुरान को लग जाए या कुरान इस कपड़े को लग जाए, ये कपड़ा बाइसे इज्जत बन जाए, तो वो वली जो कुरान के हलाल को हलाल समझे, कुरान के हराम को हराम समझे, उठे बाद में कुरान से पूछे पहले, बैठे बाद में कुरान से पूछे पहले, फिर बाद में कमाल ये मिल जाए, रब फरमाए कि मैं तेरी आंख बन गया, मैं तेरी जुबान बन गया, मैं तेरे कान बन गया, मैं तेरी समात बन गया, मैं तेरी आवाज बन गया। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं कि इस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जरा सोचो कि अल्लाह ने उस बंदे को कितना बाकमाल बना दिया है कुरान की निस्बत से। अब मैंने कहा ये गौसे आदम कौन है? ये गौसे आदम वो कि सारे वली इबादत करते करते हद्दे बलुगत को पहुंचे, नमाज रोजा फर्ज हो गया, इबादत का वो मकाम मिल गया, आते आते उस मकाम पर पहुंचे कि अब उनकी आदत करामात में बदल गई। ऐसा ही हुआ ना, किसी को 60 साल लगे, किसी को 160 साल लगे, किसी को 200 साल लगे, लेकिन मैं कहूं गौसे आदम वो हस्ती है जब दुनिया में आए तो माँ का दूध नहीं पी रहे। माँ ने कहा बेटा पी ले, दूध नहीं पीते, सारा दिन माँ ने कोशिश की, दूध नहीं पिया गया। गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब के वक्त गौसे पाक ने रोना शुरू किया, माँ ने सीने से लगाया, अब्दुल कादिर ने दूध पिया। माँ ने कहा मुझे लगता ये है कि ये मेरा आने वाला शीरखार बच्चा ऐसे नहीं आया, बल्कि रब के शरीयत का पहरादार बनकर आया है। सारे वली तो शरीयत पे चलकर बाकरामत बने, पर मेरे गौसे आदम को अल्लाह ने करामत पे करामत बनाकर भेजा है। जैसे मेरे नबी को रहमत बनाकर भेजा, वैसे गौसे आदम को सरापा करामत बनाकर भेजा है। अब जरा सुनिएगा ये सरापा करामत कैसे है? इसलिए कि गौसे पाक की जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं सब पे गुफ्तगू करूं तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं 1-2 बातें करूंगा जरूर। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग हैं। आज हमारे यहाँ शौक लोगों को होता कुत्ते पालने का, हजरत बाद मजबूरी में पालते हैं कि यार चोर चक्के नहीं आ जाए, लेकिन बाद शौक में पालते हैं। तो वो जो अहमद जाम थे ना, उनका शौक ये था कि वो शेर पालते थे और शेर पे सवारी करते थे। जब वो सवारी करते किसी आस्थान पे जाते, भरम जमाने के लिए कहते भाई मैं तो आ रहा हूँ, कहा हुजूर आप जो फरमाएंगे, तनावुल करना चाहेंगे, नोश करना चाहेंगे, खिदमत में पेश किया जाएगा। और कहा मेरे जानवर मेरी सवारी के लिए, कहा उनके लिए भी होगा। अब वो अहमद जाम को पता चला कि दरबारे गौसियत भी कोई है, दरबारे
गौसियत भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये गौस सिर्फ जमीन वाला नहीं है, बल्कि ये तो गौसुस सकलैन है, ये तो जमीन का भी गौस है, आसमान वालों का भी गौस है। जरा सुनिएगा, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बैठे हैं, आपके दरबार में इत्तला आई कि भाई अहमद जाम तशरीफ ला रहे हैं, कहानी दीजिए। हुजूर आपको तो उसूल पता है, आपने कहा बिल्कुल पता है। आ गए सवारी लेकर, तो अहमद जाम दूर से देख रहा है कि इस्तिकबाल के लिए लोग तो खड़े हैं, पर कोई जानवर यानी गाय बैल नहीं बना, यानी जिसको मेरे जानवर यानी शेर का खुराक बनाया जाए। जब करीब आए ना तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हुजूर मरहबा तशरीफ लाइए। अहमद जाम ने कहा मैं बाद में आऊंगा, पहले मेरे सवारी का इंतजाम तो किया जाए, खाने पीने का। आपके दरबार पे जो पलने वाला था ना कुत्ता, आप सुनते हो ना साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं, सुना है ना आपने? भाई सरदार तो सरदार है, सरदार का जो ड्राइवर है ना वो भी सरदार है। ऐसे होता ना, मिसाल के तौर पर कोई मिनिस्टर चल रहा हो ना, गाड़ी चलाने वाला, जो पीछे गार्ड बैठते हैं ना वो भी इतने होते हैं वजीर आजम की तरह इशारा करते हैं, ऐसा लगता सिर्फ उन्हीं की गाड़ी चलेगी, हम अपनी गाड़ियों को भेज दें या आग लगा दें। लेकिन जरा सुनिएगा मेरी बात को, मैं एक बात करने लगा। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कुत्ते को इशारा किया जो आपके लंगर के टुकड़ों पे पलता था, हड्डियों पे पलता था। आपने जब उसको इशारा किया ना, कहाँ वो शेर और कहाँ ये कुत्ता, लेकिन जब गौस का इशारा बना, वो गौस के लंगर के हड्डियों पे पलने वाला कुत्ता एकदम से शेर के अंदर चिमट गया और शेर को बिल्कुल उसने आर पार करके फाड़ दिया। और जब फाड़ा ना तो अहमद जाम वो हैरान हो गए, कहा हुजूर ये माजरा मैं नहीं समझा। आपने फरमाया तुम समझे नहीं, हमारे दरबार में जो हद में आता उसको इज्जत दी जाती है। मेरे इमाम ने फरमाया कि क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपके दरबार की बात यह है। एक बात याद आ गई, दरबार गौसियत में ना, बस ये आखिरी बात गुफ्तगू खत्म करूंगा। दरबार गौसियत में आप जब किसी आस्थाने में जाते हैं ना, अभी सीधे साधे लोग मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हुए हैं, हम जब इनके मेहमान बनते हैं ना तो इनका बस नहीं चलता यार कहाँ बिठाएं, हालांकि साफ बिस्तर है, चमकदार बिस्तर है, खुद नहीं बैठते, सही आप बैठे, सही आप बैठे, हालांकि हम इस काबिल नहीं है। लेकिन जरा मेरी बात को सुनिएगा, ये चापलूसी नहीं, ये बात मोहब्बत की होती है। अब जरा सुनिएगा, फिर हाथ धुलाते हैं, ऐसा होता है ना। अच्छा बातों का ऐसा होता है ना, प्रोटोकॉल का इंतजाम होता है, यानी खाना खिलाने वाला कोई और है, कंपनी देने वाला कोई और है, साथ बैठने वाला कोई और है। दरवाजे पे दो बंदे खड़े होते इस्तेकबाल के लिए, ऐसे है ना, इस्तेकबाल के लिए खड़े होते हैं। तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है ना, आपके दरवाजे में दो दरबान खड़े होते थे। उसका काम क्या था, जो भी आते थे मेहमान गौसे आजम के, उसको वजू करवाया करते, जिंदगी गुजर के वजू करवाते हुए। एक दिन ख्याल आया कि यार क्या मिल रहा है इतने बड़े शहंशाह के दरबार से, लेकिन मसला क्या होता ना, बाद औकात हम समझते नहीं क्या मिल रहा है। हमने कहा या अल्लाह हमें 4 पहियों वाली गाड़ी दे दे, लेकिन हमें क्या पता कि हम अगर रोड क्रॉस करने वाले थे, हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने इस दुआ को उस दुआ के साथ बदल दिया, एक्सीडेंट से बचा लिया। ऐसा हो सकता है ना, लोग कहते हैं अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे, वो आके नाफरमान बने तेरे सीने पे चढ़ जाए, तो ऐसी औलाद से तो बे औलादी बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत जो है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। बहरहाल उस बंदे ने कहा कि यार बात समझ में नहीं आई, मैं तो दरबार को उससे छोड़ कर जा रहा हूँ। दोनों दरबारों ने आपस में बात की, एक छोड़ के चला गया। अब उसको पता है, मैं कहता हूँ एक मिसाल देता हूँ, इस इलाके का जो जमींदार हो ना, वो किसी बंदे पे उंगली रखे कि यार ये बंदा माशाल्लाह काबिल रश्क है, काबिल फखर है, अगले भी उसकी तारीफ करेंगे। और अगर कोई नकारा बना दे, और अगर वो किसी के पास जाए जमानत के लिए, कोई बात करने के लिए, लोग कहेंगे चल भाई आगे हो जाओ। अब दरबार गौसियत का निकाला हुआ भागा हुआ वो कहाँ जाता, इसलिए कि सारे वली तो गौसे आजम के कदमों के नीचे है। सारे वली तो वो हैं जो गौसे आदम के कदमों की बरकत से वली बन रहे हैं। अब वो जंगल में चला गया, उसने कहा एक ही ठिकाना जंगल में चले जाओ। जब जंगल में गया, रोशनी फूटी, सूरज निकला, सुबह हो गई। उसने देखा कि मुझसे पहले 2 बुजुर्ग महवे इबादत हैं। अच्छा दोनों ने देखा कि भाई मेहमान आया, लिहाजा साथ बिठाओ, साथ बिठाया। एक ने ना, उन 2 में से एक ने दुआ की, या अल्लाह रिज़्क़ का एहतमाम कर। अब वो जो तीसरा जो भागा हुआ था, उसने देखा कि भाई आसमान से तश्त आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि आसमान से थाल आए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप भूखे होते हो, बड़े शदीद भूखे,
जेब भी खाली होती है, लेकिन अचानक आपको कोई ऐसा प्यारा बंदा मिल जाता है, बोलता हो यार मेरे साथ बैठ के खाना तो खाओ, ये चाय तो पियो, ये अल्लाह की रहमत है, इसमें लालच का कोई अंसर नहीं है। लेकिन जरा सुनिएगा, उसने दुआ की, या अल्लाह खाना आसमान से आया, चलो भाई एक टाइम का हो गया, फिर इबादत में लग गए। दोपहर का वक्त हुआ, दूसरे ने दुआ की, आसमान से खाना आया, फिर खा पी के पेट भर लिया, फिर इबादत में लग गए। अब रात का वक्त हुआ, सुनिएगा, मैंने क्या कहा, साईं तो साईं का कुत्ते से माने वफादार ले लो, आप नापाक उसका नहीं लो, लेकिन वफादार तो ले लो ना। इसलिए लोग कहते हैं ना कि कम नस्ल दोस्तों से बेहतर है कि बंदा कोई कुत्ता ही पाल ले। ऐसा है ना, कम से कम दुश्मन पे भोंकेगा तो दुश्मन के साथ मुनाफिकत तो नहीं करेगा ना हमारे पीछे। अब जरा सुनिएगा, उसने यानी इश्तिहाम होने लगी ना, तो इन दोनों ने, पहले वालों ने कहा हुजूर हमने दुआ की, खाना आया, अब आप मेहरबानी फरमाएं। अब उसने दिल में कहा कि वो भाई अगर मैं कुछ होता तो लोगों को वुजू करवा रहा होता, लेकिन बात यह है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि करीब बैठने वाले को कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक मर्तबा गुजरता है उसको सब कुछ मिल जाता है। सुन रहे हो ना, बिलाल जो था ना, वो बकरियां चराने आता था मदीने में, हुजूर पर नजर पड़ गई, सरकार को देखकर दीवाना हो गया। अबू लहब, अबू जहल, शैबा, उतैबा, वलीद, मुगैरा, बड़े बड़े जो कुफार थे ना, ये तो बैठते थे, प्रोपेगेंडा बनाते थे, ताकुब करते थे, ये देखो आ रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं। लेकिन बिलाल के ऊपर एक नजर पड़ी, अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह जिसके दिल को खैर से भर दे ना, सलामती से भर दे, वो दिल कामयाब हो जाता है। बहरहाल भाई उसने कहा भाई मैं तो भागा हुआ हूँ, मैं क्या दुआ करूँ। बहरहाल उसके दिल में ख्याल आया कि मैं तो नाकारा हो गया, दरबारे गौसियत हुजूर गौसे पाक का वास्ता देकर अल्लाह की बारगाह से मांगता हूँ। जब उसने दुआ की ना कि अल्लाह गौसे पाक के सदके मुझे खाना दे, अल्लाह ने अपने वली की लाज रखते हुए एक नहीं बल्कि 2 दस्तरखान अता फरमाए। आपके सुभान अल्लाह कम है, 2 दस्तरखान अता की। अभी आप बोलेंगे 2 दस्तरखान अता किए। अब इन दोनों ने हैरानगी का इजहार किया कि भाई हम इतने दिनों से जंगल में बैठे, हमारी दुआओं पे एक दस्तरखान आता है, आज आपने दुआ की है, ये तो बताइए कि वसीला किसका दिया। उन्होंने कहा भाई हमने तो अपने शेख कामिल सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का वसीला दिया, लिहाजा 2 दस्तरखान आ गए। उन्होंने बोला आ सकता है, क्योंकि सिफारिश ही ऐसी है, आ सकता है। तो उस खादिम ने कहा कि भाई आप दोनों ने किसका वसीला दिया। उसने कहा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गौसे पाक का वसीला दे, हम तो ये कहते थे या अल्लाह, जब दरबार गौसियत में जाते थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ खादिम जो मैं वुजू करवाया करता था, उसका वसीला पेश करते हैं। मेरे मालिक भूखे हैं, खाना दे दे, मेरे रब उस खादिम के सदके से हमें आसमान से खाना अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, है ना। वो कहते ना कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र पर भी ना पा सका, मगर इसका कोई करेगा क्या, ये तो अपना अपना नसीब है। तो बाज़ औक़ात मसनद नशीनों को नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो दरवाजे पर बैठने वाले को मिल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते अल्लाह पाक साहिब महफिल बिलखसूस हमारे सिद्दीक भाई, जाफर भाई, गुलाम हैदर भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब के लिए खुशहाली के दरवाजे खोले, रहमत के दरवाजे खोले। अल्लाह ताला इसी तरह की महफिल बारहा इनको सजाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत